दोस्तों आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि जब भी भारत के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं या फिर किसी दूसरे देश के प्रमुख भारत आते हैं तो डिप्लोमेट्स ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक डेट निकाली जाती है। उस डेट में दोनों देश विजिट करके सारी डील्स सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लेकिन जब भी भारत रूस की यात्रा करता है या फिर रूस के प्रमुख भारत की यात्रा करते हैं, भारत इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता। खबर यह है कि 5 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति पुतिन भारत यात्रा पर हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रूस यात्रा पर रहेंगे। और जब भी भारत के प्रधानमंत्री या फिर हायर अथॉरिटीज की विजिट रूस के अंदर होती है तब रूस के डिप्लोमेट्स भारत आते हैं। भारत रूस के साथ बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट करता है और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है। दूसरी खबर अमेरिका से, जहां पर भारत और रूस दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो अमेरिका क्यों ना बड़े फैसले ले। और अब अमेरिका ने कुछ रोजमर्रा की चीजों पर टैरिफ कम कर दिया है जिससे भारत को काफी हद तक छूट मिल सकती है। लास्ट अपडेट भारत रूस से, जहां पर भारतीय कंपनियों ने नेक्स्ट मंथ किसी भी रशियन कंपनी के साथ तेल डील साइन नहीं की है। इसे साफ पता चलता है कि ट्रम्प का प्रेशर आखिर काम कर गया। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट रशिया से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत यात्रा पर आ रहे हैं और ये यात्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लगभग दुनिया के सभी देशों की नजर इस समय भारत पर ही है, क्योंकि पुतिन एक ऐसे समय भारत आ रहे हैं जहां पर आज रूस के ऊपर 20 से भी ज्यादा नए प्रतिबंधों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। तमाम दुनिया की कंपनियों ने रूस के साथ अपने व्यापार बंद कर दिए हैं। भारत को भी इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया कि भारत ने रूस से तेल खरीद तक को कम कर दिया और डेफिनेटली ये आगे चल के रूस के लिए एक फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकती हैं। इसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रूस के साथ कैसे न कैसे रिलेशन अच्छे रखे जाएं और ये उसी का एग्जाम्पल है। फिलहाल पुतिन की भारत यात्रा से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी SCO बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी की रूस की यात्रा सिर्फ SCO की हाई लेवल मीटिंग नहीं बल्कि पुतिन की अपकमिंग इंडिया यात्रा के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल पुतिन 5 दिसंबर को भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 23वीं भारत रूस एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी अध्यक्षता की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी, जिससे दोनों देशों के बीच रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अब बात करते हैं इस विजिट से भारत को क्या फायदे होंगे, दोनों देशों के बीच कैसे इंपॉर्टेंट नए डिस्कशंस किए जाएंगे और कौन सी नई चीजें एनहांस होंगी और कौन सी नई डिफेंस डील साइन हो सकती हैं। तो फिलहाल विदेश मंत्री जी की मॉस्को की इस यात्रा से न सिर्फ SCO संगठन को मजबूत किया जाएगा बल्कि यहाँ पर हम ब्रिक्स को भी और ज्यादा ताकतवर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूस ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि भारत को जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर जेट की और इंडिया की भी डिफेंस इस बात की डिमांड कर रही है कि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए और रूस के पास अपना खुद का SU-57 लड़ाकू विमान है। अच्छी बात यह है कि अब इस हद तक बात बढ़ चुकी है कि SU-57 का प्रोडक्शन भारत में होने के साथ साथ इसकी 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को की जा सकती है और ये शायद भारत के लिए अब तक का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट ऑफर रहेगा। इसी के साथ कुछ दिनों पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी अनाउंसमेंट की थी कि अपकमिंग भारत रशिया से मोर S-400A डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है, बट कंडीशन ये रहेगी कि 2 से 3 स्क्वाड्रन आप भारत एक्सपोर्ट कर दीजिए, बाकी के स्क्वाड्रन्स आप भारत के अंदर तैयार कीजिए और रशिया इस बात पर भी राजी हो रहा है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, भारत और रूस के बीच S-500 को लेकर के भी बातचीत की जाएगी, जहां पर दोनों देश को डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट पर करेंगे। यानी कि S-500 का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर तो नहीं किया गया, लेकिन रूस ने इसे कई बार टेस्ट कर लिया है। अब खबर यह है कि दोनों देश मिलकर के इस पर परीक्षण करेंगे, इसका प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है। जैसा कि हम ब्रह्मोस में कर रहे हैं तो ये कोई हवाई बात नहीं है कि भारत और रूस पहली बार किसी ऐसे ज्वाइंट प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो सकता है अगर S-500 प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाए। इसके बाद भारत के अंदर पावर जनरेशन में रूस का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पावर प्लांट्स जितने भी भारत के पास परमाणु पावर प्लांट्स हैं, इसमें रूस का सबसे बड़ा सहयोग है और कई नई डील साइन हो सकती हैं। रूस ने कुछ समय पहले एक मोबाइल रिएक्टर बना करके तैयार किया था और वो रूस करने वाला दुनिया का पहला देश है और रूस ने प्रॉमिस किया है कि वो टेक्नोलॉजी वो भारत को सौंपेंगे। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी, भारत की कंपनीज को वहां पर आने की परमिशन दी जाएगी। वहां पर बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल सब कुछ निकाला जाएगा। इसके लिए भारतीय कंपनियों को परमिशन
मिलेगी। इसके बाद एग्रीकल्चर बिजनेस में भारत रूस पार्टिसिपेट करेंगे ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है इसे बैलेंस किया जा सके। और सबसे बड़ी बात की व्लादिवोस्तोक चेन्नई ईस्ट मरीन कॉरिडोर जैसे परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है, जो कि आज भारत के लिए काफी बड़ी चैलेंज बनता चला जा रहा है। ईरान के चाबहार पोर्ट से होते हुए हम रूस को कनेक्ट करना भूल जाएंगे, क्योंकि 6 महीने बाद अमेरिका के प्रतिबंध यहाँ लागू होंगे। और रही बात रेड सी की, तो ये रूट काफी ज्यादा लंबा है और यहाँ पर भी अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आगे चल के भारत को दिक्कत हो सकती है और ये सारी समस्याएं सिर्फ इस रूट से ही सॉल्व की जा सकती हैं। लास्ट पॉइंट, जयशंकर जी की इस यात्रा से हम G20, ब्रिक्स, SCO जैसे संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे और हम अपने इन दो संगठन यानी कि ब्रिक्स और SCO के दम पर संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुधार की भी प्रस्ताव रख सकते। और कई बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के प्रस्ताव भी दिए हैं और रूस तो खुलकर के सपोर्ट करता है कि भारत को वीटो पावर किसी भी हालत में दे दी जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका से है। जब भारत और रूस के बीच इतनी इंपॉर्टेंट यात्रा हो रही है तो अमेरिका कोई ऐसा फैसला क्यों न ले जिससे अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करे कि हम भी भारत के साथ खड़े हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग 200 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट पर नए इंपोर्ट ड्यूटीज लिस्ट रिलीज कर दी है, जिसमें मोस्टली चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है और इससे भारत की कॉफी, चाय, मसाले और अन्य फूड प्रोडक्ट पर काफी ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि टैरिफ कम यानी कि भारत का एक्सपोर्ट डायरेक्टली बढ़ेंगे। और अमेरिका ने जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की है ये भारत के प्रति संवेदना नहीं बल्कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई है, इसीलिए अमेरिका को ये सारे टैरिफ कम करने पड़े हैं और आगे चल के और भी टैरिफ कम किए जा सकते हैं। फिलहाल हाईलाइटेड चीजें ये हैं कि यहाँ पर सिर्फ कॉफी, चाय, मसाला नहीं बल्कि काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, हल्दी, अदरक, ये सारी चीजें जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था उन सब पर ड्यूटी कम होगी। अगर छोटे से आंकड़े बताएं तो 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 50 करोड़ डॉलर से भी अधिक मसाले एक्सपोर्ट किए थे, जबकि चाय, कॉफी का निर्यात लगभग 8.3 करोड़ के आसपास रहा। और जब से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है भारत के एक्सपोर्ट्स पर सीधा असर पड़ा और इस एक्सपोर्ट पर पड़े हुए असर के बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ गई। फिलहाल एक और आंकड़ा है जिसमें दावा किया गया है कि कॉफी, चाय, इन सारे मामलों में भी भारत अमेरिका को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता था और लगभग 50 करोड़ डॉलर के आसपास हम ये चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फल, नट्स जैसे कि नारियल, अमरूद, आम, काजू, ये सारी चीजें भी भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिन सब पर टैरिफ कम किया गया है। बाकी आपके हिसाब से भारत को खुद की अपनी तरफ से एक्सपोर्ट्स रोक देने चाहिए, दूसरे देशों को यह सामान एक्सपोर्ट कर दे, ताकि अमेरिका के अंदर बढ़ती महंगाई से लोगों को समझ में आ जाए कि टैरिफ का नुकसान कितना ज्यादा झेलना पड़ता है। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस से, जहां पर भारत की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी, HPCL जैसे प्लेयर्स ने दिसंबर तक के लिए कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है रूस के साथ। यानी कि जो अभी तक कंपनियां रूस से तेल खरीद रही थी, सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था, उन्होंने अपनी इंपोर्ट को लगभग 2/3 कर रखा है। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, अमेरिका ने लगातार दुनिया के सभी देशों पर दबाव बनाया जिससे हमने रूस के साथ तेल खरीद को कम कर दिया है। नहीं तो 2.2 लाख बैरल प्रतिदिन हम कच्चा तेल रूस से खरीद रहे थे और भारत की टोटल नीड्स का लगभग 50% हिस्सा था। फिलहाल आज के समय हम 17.8 लाख बैरल खरीद रहे हैं रूस से, इराक से 9 लाख, सऊदी अरब से 7 और अमेरिका से 2.71 लाख बैरल तेल खरीदा जा रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में प्रयास जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।